चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ने क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसमें 25% का लाभ शामिल हो, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाए जाए उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। छूट दी जाए तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा मुझसे कि अगर 100 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी है, तो उस पर 25% निकालूंगा तो 25 रुपये का प्रॉफिट होगा, और मैं उस पर अगर लिख दूंगा 125, तो ये मेरे पास में आपका क्या होगा, उसका मार्क प्राइस होगा। यानी कि वो इसे इतने बेचना चाहता था, इतने बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा, और यानी कि वो मार्क प्राइस पे ही बेचता था, उसे 25% का प्रॉफिट होगा। फिर कहता है यदि वे 16% की डिस्काउंट दे, छूट दे, तो उसे तब कितने का प्रॉफिट होगा। तो यानी मार्क प्राइस मुझे 125 दे रखा है, 125 इंटू में आपका आपका निकालेंगे आपका 984 बाय में 100 काटेंगे तो 25 पंजे 25 चौके 100, 4 दुनिया 4 एकम 4, यानी कि 105। या ये क्या हो गया आपका एस पी। यानी कि 100 रुपये की चीज़ अब वो कितने बेच रहा है, 105 रुपये में, यानी कि उससे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5% का हो रहा है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, 100 रुपये की चीज़ थी, 125 रुपये उसने मार्क प्राइस लिखा, यानी कि 125 रुपये में बेचता था, उससे 25% का प्रॉफिट होगा। बट वो क्या कह रहा है कि इस पर 16% की छूट दी, इस 125% का 16% निकालेंगे, उसमें से 16% का माइनस करेंगे तो मेरे पास 105 आएगा। यानी कि अगर 16% का डिस्काउंट देता है तो उसे बेच कितने में रहा है, वो 105 रुपये बेच रहा है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ वो 105 में बेच रहा है, यानी कि इसको 5% का प्रॉफिट होगा। एक तरीका और देख लेते हैं इसका, रेशियो वाला तरीका। कैसे तरह देखिए, वो क्या कह रहा है कि भाई अगर इसे मैं खोलूँ तो 25 बाय में 100 मेरे पास क्या आएगा आपका, 25 बाय में 100 क्या आएगा मेरे पास में आपका आपका आएगा मार्क प्राइस। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस मेरे पास में 100 रुपये है, तो मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 25 रुपये है। सिंपल सी बात है। तो कितना हुआ, 1 बाय में आपका 25 चौके 100, यानी कि 4 रुपये की चीज़ है, उस पर जो मार्क प्राइस रखेगा वो कितना रखेगा, 5 रुपये रखेगा, क्योंकि 1 रुपये का उसका प्रॉफिट है। तो ये उसका सीपी हो गया, और ये उसका क्या हो गया, आपका एमपी हो गया। ये मुझे एग्जाम में दे रखा है। फिर क्या कह रहा है वो कि 16% की उसने छूट दी, किस पे दी, मार्क प्राइस पे छूट दी। अगर 16% की छूट दी तो 16 बटे में अगर से मैं 100 खोलूंगा तो 4 चौक 16 होगा, 4 25 होगा। यानी 25 रुपये की जो मार्क 25 रुपये की जो मार्क प्राइस की चीज़ थी, वो उसने 25 रुपये की जो मार्क प्राइस चीज़ थी वो उसने कितने में, 4 रुपये कम में बेच दी। यानी कि ये वैल्यू मेरे पास में 25 बनेगी, तो इसको मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे पास में 21 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या होगा, आपका एमपी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका एसपी हो जाएगा। क्योंकि 25 रुपये की चीज़ 4 रुपये कम में उसने बेची है, तो इसका मतलब उसने बेची है कितनी, 21 रुपये में। बट ये दोनों मार्क प्राइस तो सेम सेम होने चाहिए, ये दोनों तो वैल्यू सेम सेम होनी चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 25 बन जाए, तो इसे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसे भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी 20 आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, 20 रुपये वाली चीज़ वो कितने बेच रहा है, आपका 21 रुपये में बेच रहा है। 20 वाली चीज़, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 रुपये का डिफरेंस आएगा कितने, 20 पे। इन टू में अगर मैं 100 करूँगा तो मेरे पास में 5% का प्रॉफिट आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं, एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई 25% के लाभ पर उसने क्या करा, मार्क प्राइस रखा। तो अगर इसे 25% को खोलूंगा तो 25 बटे में 100, यानी कि 1 बटे में 4। यानी कि अगर 4 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, तो उसने 1 रुपये के प्रॉफिट पे अपना एम प्राइस रखा हुआ, यानी अंकित मूल्य रखा हुआ। तो 4 में 1 जोड़ो तो 5 रुपये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसने 16% की छूट दी, तो 16% छूट किस पे दी होगी, मार्क प्राइस पे दी होगी। तो 16 बटे 100 खोलूंगा तो ये मेरे पास 4 चौक 16, 4 25 हो, यानी 25 रुपये अगर मेरा मार्क प्राइस है तो 4 रुपये का उस पर डिस्काउंट होगा। तो 25 रुपये मार्क प्राइस होगा, 4 रुपये माइनस करूँगा तो 21 रुपये मेरा क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा। अब ये देखिए, ये दोनों वैल्यू तो मेरे पास बराबर बराबर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये 25 तो ये 25 होना चाहिए। तो इसे किससे मल्टीप्लाई, 5 से, जिससे से मल्टीप्लाई है उसी हिसाब से मल्टीप्लाई, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 और ये कितना जाए 21, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 बाय में 20 आ जाएगा, इंटू में 100 करेंगे तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।